हेलो दोस्तों, इंडिया गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर 10 रुपये का टिकट जारी किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कौशल्या माता के नाम पर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश में माता कौशल्या का मंदिर इन दिनों में सुर्खियों में है। इस मंदिर की पहचान अब पूरे देश में फैल रही है। छत्तीसगढ़ डाक विभाग जल्द ही कौशल्या माता मंदिर पर टिकट जारी करने वाला है। विभागीय अधिकारियों की माने तो राजकीय पशु नृत्य पर आधारित डाक टिकट जारी करने के बाद अब कौशल्या मंदिर की तस्वीर वाले डाक टिकट को जारी करने की तैयार है। यह डाक 10 रुपये का टिकट का होगा। खास आयोजन के लिए इसका विमोचन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो विभागीय अधिकारी पहले राज्योत्सव के लिए इसका विमोचन कौशल्या माता मंदिर करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से तैयारियों में डाक विभाग में पिछड़ गए। जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। माता कौशल्या के नाम पर 10 रुपये के टिकट जारी करेगा। अब माता कौशल्या की बात आई है तो ये किस जिले में स्थित है? तो रायपुर में। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र। ट्राईपोर्ट सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपर्ट जोन रायपुर, ये सब कहाँ है? तो रायपुर में स्थित है। भानपुरी अप्रैल पार्क, राव भाठा मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ है? तो तिल्दा में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर कुबेर भाठा और राखी गांव जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ है? तो रायपुर में स्थित है। आईटी पार्क आईआईटी स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान देखते हैं। एनआईटी रायपुर, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर, भारतीय प्रबंधक संस्थान आईआईएम रायपुर, मैथ्स विश्वविद्यालय कुल्लू आरंग। पुरखौती मुक्तगंज राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर भारत का एकमात्र हाटकेश्वर मंदिर रायपुर खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का 17वां कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर में खोला जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में देश का 17वां केंद्र शुरू हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का क्षेत्रीय केंद्र खोलने की स्वीकृति दे दी है। कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर संजय पाटिल
की माने तो यह केंद्र आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्य करना प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ किसानों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। स्थानीय स्तर पर फसलों की लागत के निर्धारण में होगी सहूलियत। ठीक है, ये कहाँ खोला जा रहा है? तो रायपुर में। अब रायपुर के बारे में मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। आगामी वर्ष 21-22 में इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजमाता श्रीमती शशि प्रभा देवी का निधन हुए, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्व विधायक। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक और कवर्धा रियासत की राजमाता श्रीमती शशि प्रभा देवी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्रीमती शशि प्रभा देवी का शनिवार को निधन हो गया। वे 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश में कवर्धा क्षेत्र से विधायक रही है। मुख्यमंत्री ने श्रीमती शशि प्रभा देवी के शोकवर्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने का व दिग्गज आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि विधायक के रूप में उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए उल्लेखनीय सेवा की। उन्होंने अनेक पहुंच विहीन गांवों में सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधा के विस्तार के काम किए। वे 1977 और वर्ष 1980 में कवर्धा क्षेत्र से विधायक रही। इसका हाल ही में निधन हो गया। अब कवर्धा की बात आई है तो कवर्धा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कवर्धा की स्थापना 1998, 2003 में कवर्धा का नाम परिवर्तन कर कबीरधाम रख दिया गया। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो कबीरधाम। मातृत्व जिला राजनांदगांव, बिलासपुर। राजनांदगांव और बिलासपुर से पृथक करके कबीरधाम का निर्माण किया गया। बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण मुख्यालय कवर्धा। सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति कहाँ है? तो कवर्धा में स्थित है। स्थानांतरित कृषि व्यवहार कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ अंचल प्राचीनतम नृत्य है। ये सब कहाँ है? तो कवर्धा में है। बिरना, सैरना, परघौनी खनिज, लौह अस्यक, चिल्पी घाटी, एकलामा, बॉक्साइट, बोराइट, दलदली, भोरावदेव शक्कर कारखाना प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना ग्राम राहपेपुर में स्थित है। विद्युत उत्पादन 6 मेगावाट गन्ने की खोई से उत्पन्न किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम सिवेसर में स्थित है। स्थापना 2016। प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना। विद्युत उत्पादन 14 मेगावाट प्रस्तावित। भोरावदेव अभयारण्य 2001 प्रदेश के नवीनतम। भोरामदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है। 1089 निर्माण गोपाल देव फड़िंग नागवंश। मड़वा महल छेकी महल का निर्माण रामचंद्र देव द्वारा कराया गया। हाप नदी उद्गम कदावनी की पहाड़ मैकल श्रेणी से हुआ है। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। कितना मीटर? 1176 मीटर। मैकल श्रेणी प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश। चिल्पी घाटी शौगोन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्वदेशी युद्धपोत INS
का औषधि किस प्लांट से प्राप्त किया जाएगा? टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है से आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भिलाई से। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। इस कार्य के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नारवे ने विशाखापट्टनम के भारतीय नौसेना देश में बनी कनपोर्ट क्लास की 4 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतक INS काशवती को शामिल किया गया है। भिलाई में निर्मित स्टील प्लांट से इसका उपयोग किया जाएगा। बोकारो राउरकेला प्लांट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त 665 टन DMR प्लेट राउरकेला से प्राप्त किए गए हैं। वहीं 7200 बोकारो स्टील प्लांट से भी प्राप्त किए गए हैं। और अपने हमारे भिलाई से 4700 टन स्पेशल प्लेट भेजा गया है। तो किसके लिए भेजा गया है? स्वदेशी युद्धपोत INMS के लिए भेजा गया है। भिलाई की बात आई है तो भिलाई किस जिले से संबंधित है? दुर्ग। तो दुर्ग से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दुर्ग की स्थापना 1906। मुख्यालय दुर्ग किस नदी के किनारे बसता है? तो शिवनाथ। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। टोटल लंबाई है 290 किलोमीटर। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है तो दुर्ग जिला है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग नागपुरा जैन तीर्थ 23वें पार्श्वनाथ की मंदिर कहाँ है? तो दुर्ग में स्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिला, प्रदेश में दूसरा सबसे छोटा जिला। 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रारंभ किया गया। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। 1965 SSC सीमेंट, प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग। औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग। प्रमुख खनिज चूना पत्थर नंदिनी खुंदनी से प्राप्त किया जाता है। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय, प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग। भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मैत्रिक गार्डन रूस भारत की मित्रता का प्रतीक है। धर्मजी मोरारजी फर्टिलाइजेशन कंपनी कुम्हारी दुर्ग। वन क्षेत्रफल प्रतिशत में प्रदेश में सबसे कम। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।